हेलो बच्चों, टुडे वी shall discussion about continuous charge distribution. Continuous charge distribution can be of three types. Therefore, charge densities can be three types: on length, on surface, and on volume. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप्स का होता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग कैसे चार्ज डेंसिटीज भी क्या होती है, थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटीज, सेकंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटीज, थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज। यहाँ पे थ्री टाइप्स के चार्ज डेंसिटीज होती है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटीज होती है क्या? व्हेन चार्ज क्यू, सपोज दैट चार्ज क्यू, एक आपने क्या ले लिया, लेंथ ले लिया। ये रॉड है जिसके पास क्या है, हैव अ लेंथ एल, और चार्ज क्यू हम इस लेंथ को क्या करते हैं, इस चार्ज क्यू को हमने क्या किया, इस रॉड को दिया। तो ये चार्ज क्यू क्या हो, इसमें पूरी तरीके से इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये जो चार्ज क्यू क्या हो, इसके अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दिस टाइप चार्ज डेंसिटी इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। मतलब व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ए ओवर लेंथ ऑफ रॉड इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सेकेंड लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। क्या होता है चार्ज, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ। ये यूनिट लेंथ में प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। मतलब सपोज दैट मैंने मान लिया कि किसी रॉड की लेंथ क्या है है और उस पर कितना चार्ज है, कह सकते हैं कि किसी रॉड की लेंथ क्या है एल है और उस पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, या इस टाइप कह लो, किसी रॉड की लेंथ क्या है एल है और उस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है क्यू। तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना प्रेजेंट हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एल। तो दिस इज नोन एज इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है 10 मीटर है और इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लिया 5 कूलम। तो बताओ इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितने होते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेमडा। लेमडा इक्वल क्या होगा, क्यू बाई एल, फार्मूला नोट कर सकते हैं, क्यू बाई एल। और क्यू की वैल्यू क्या है 5/10, तो आंसर क्या है 0.5 कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई 0.5 कूलम पर मीटर, यानी कि यूनिट लेंथ में, यानी 1 मीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है 0.5 कूलम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हेन चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लेंथ, ठीक है, देन द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, लेंथ में हो रहा है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये क्लियर है। अब देखो क्या है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से। इसकी डिफिनेशन हम कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया, क्यू बाई एल, कैपिटल एल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। लेमडा इक्वल क्या हो गया, क्यू बाई एल। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर। एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा कूलम का क्या होगा 80, और ये क्या है मीटर, मीटर क्या हो जाता है, देखो चार्ज का जो डायमेंशन होगा 80 और जो लेंथ है वो मीटर क्या होगा एल, तो ये क्या हो जाएगा
एल ए टी इसका डायमेंशन हो जाएगा। आर इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 l a t। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है कूलाम पर मीटर होता है और इसका डायमेंशन होगा mLTA या mLAT। और इसका जो सिंबल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी। अब क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये क्या होते हैं, व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस देन, या अदर वर्ड में कह सकते हो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज दैट ये एक बोर्ड है, ठीक है। अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं और चार्ज क्या हो रहा है, उसके लेंथ और ब्रेथ में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी लेंथ में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ब्रेथ में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एल और बी का मल्टीपल क्या आता है, एरिया आता है। इट मीन्स एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एरिया में होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए सपोज दैट इस बोर्ड का एरिया क्या है, ए है, और इसको आपने कितना चार्ज किया है, दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, ठीक। मतलब पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना हो गया, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हो, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल क्या हो गया, क्यू बाई ए। और इसका इस तरह से यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलाम का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम का डायमेंशन क्या हो गया, ए इंटू टी। और मीटर स्क्वायर मतलब L2 होगा, तो इसको ऊपर ले जाओ तो L माइनस 2 A इंटू क्या हो जाएगा टी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L माइनस 2 AT। तो डायमेंशन क्या हो गया, L माइनस 2 AT। या इसका डायमेंशन और क्या लिख सकते हैं, m0 L माइनस 2 A इंटू टी। यानी यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, लेंथ, एरिया और टाइम पर डिपेंड करती है। ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। या कह सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो एरिया को हम लोग ए भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। ये जो 3 सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। अब देखो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अ वॉल्यूम कैपिटल V इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यार अदर वर्ड में कह सकते हो ये कि चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज दैट आपका चाक, आपके पास क्या है, चाक का डिब्बा है। ये क्या है, चाक का डिब्बा, सॉलिड डिब्बा मान लो या सपोज दैट, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या है, V। और इसको हमने कितना चार्ज किया, Q चार्ज दिया, ये स्मॉल Q चार्ज दिया। तो ये चार्ज Q है, इसके पूरे क्या हो, वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाए, इसमें स्प्रेड हो जाए, वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाए। यानी लेंथ में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ब्रेथ में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और हाइट में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो LBH यानी LBH लेंथ, ब्रेथ, हाइट का मल्टीपल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें फाइंड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, एरिया में लेंथ में हो रहा है, ब्रेथ में हो रहा है और हाइट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या बोला गया, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई रो। ये किससे डिनोट होता है, रो से डिनोट होता है। अब मान लीजिए सपोज मैंने क्या, इस चाक का जो बॉक्स है क्यूब साइड का, इसका वॉल्यूम क्या है, V है।
हमने इसको कितना चार्ज दिया क्यू, ये चार्ज क्यू है, इसके वॉल्यूम क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप बताओ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, अगर वी वैल्यूम में चार्ज क्यू है तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाई वी। तो यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, तो रो इक्वल क्या हो गया क्यू बाई वी। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया फार्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, रो इक्वल क्यू बाई वी। यहाँ पे देखो इस फार्मूला से इसका यूनिट भी निकाला जा सकता है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी कूलाम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा यम, कूलाम का क्या होता है यल ए इंटू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर क्या हो जाएगा एल क्यूब, और एल क्यूब को ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा एल माइनस 3 ए इंटू टी। और इसे इस तरह भी लिख सकते हो एम वी कैन राइट एम जीरो एल माइनस 3 ए इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स, this is volume charge density and its unit coulomb per meter cube and its dimension is m0 l minus 3 a into t। इसे नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग जल्दी से।